इस पूरी कहानी का प्रतीक शास्त्र समझिए। वे प्रतीक हैं कि संतों और मुनियों के हित कैसे सुरक्षित रहें। वे प्रतीक हैं कि शक्ति के बाद मर्यादा का आचरण कैसे रहे। इसीलिए इस राम के देश की एक बात कह रहा हूं जो आप सब जानेंगे, 3 युद्ध हमने अपने पड़ोसी से लड़े हैं, 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन राम का देश है, इसलिए युद्ध प्रारंभ उन्होंने किया, समाप्त हमने किया। हमने अपनी ओर से कोई युद्ध नहीं किया। तो राम की पदयात्रा पद प्राप्ति की यात्रा नहीं है। राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ, कोई गवर्नर हाउस से कोई नोटिफिकेशन नहीं गया कि इतने बजे राज्याभिषेक होगा प्रेसिडेंट हाउस से। राम निकले तो जगत ने माना कि राजा आ गया, भगवान आ गया, देवता आ गया हमारा। जिस दिन देश की सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को पूरे मन से स्वीकार कर लेंगे कि इस देश का सबसे बड़ा हितैषी इस देश का वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, वनवासी है, उस दिन इस देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये दिव्या हैं, 21 वर्ष की हैं, ये लिखती हैं राम कथा इतनी बड़ी है, उसमें आपका सबसे फेवरेट प्रसंग कौन सा है? सीख देने वाला प्रसंग या आनंद वाला प्रसंग? अच्छा, सबसे पहली बात तो कि मैंने कल भी कहा था कि राम की कहानी कोई कहानी नहीं है, कोई कथा धारा नहीं है, बल्कि मनुष्यता का सहारा है। कल एक वाक्य निकला था, दोबारा निकल रहा है, उसे स्वागत से स्वीकार कीजिए। राम कथा जीवनी नहीं है, संजीवनी है। जीवनी सामान्य मनुष्य की होती है, भगवान की नहीं होती है। हर प्रसंग में अद्भुत किस्म के उल्लेख छिपे हुए हैं। और मेरा 2 दिन 3 दिन यही प्रयास रहता है, कहीं भी जाता हूं, इसे कहानी की तरह मत सुनो, इसका सिंबोलिज्म समझो। दिव्या ने पूछा है इस बिटिया ने कि इसमें आनंद लेना चाहिए कि इसमें ज्ञान लेना चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि आज ही यह प्रश्न मुझसे मेरी टीम के एक व्यक्ति ने पूछा दिन में कि सर एक बात पूछनी है। मैंने कहा बताओ, जीवन का उद्देश्य क्या है? आप भी खुद से पूछिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य ज्ञान नहीं है, जीवन का उद्देश्य आनंद है। ज्ञान भी आनंद तक ले जाता है। हम बचपन में जैसे स्कूल में जाते थे, आपके यहां भी शायद प्रार्थना होती हो, एक प्रार्थना होती थी हमारे यहां, आपके यहां होती हो तो बताना मुझे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, काफी ज्ञानी आए हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो हम जो है 6ठी क्लास में गए, हमारे पिताजी प्रोफेसर थे, वो हमें जमा कराने ले गए। तो वहाँ एक संगीत की शिक्षिका थी, वो उनकी विद्यार्थी रही थी। उन्होंने संगीत की शिक्षिका से कहा कि बेटा ये गाता बहुत अच्छा है, इसको भी गवाना स्कूल की प्रेयर में। 3 तरह की प्रेयर होती थी, 3-4 झंडे की प्रेयर होती थी। एक झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, बड़ी प्रसिद्ध कविता थी श्यामलाल पार्षद जी की। एक ये होती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। और रामचरितमानस की 4 चौपाई प्रतिदिन सुनाई जाती थी अर्थ सहित। तो चौथे 5वें दिन मैंने ये प्रार्थना गानी बंद कर दी, हे प्रभु आनंद दाता। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उत्तर बता दिया कि मैं क्यों नहीं गा रहा हूं। मैंने कहा ये प्रार्थना ठीक नहीं है। वो सब्जी मंडी में मेरे पिताजी को 10 दिन बाद मिली, तो उन्होंने पूछा कि बेटा सब सही चल रहा है? तो संगीत की शिक्षिका बोली कि नहीं गुरुजी वो गाता नहीं है। बोले क्या नहीं गाता? बोले बाकी सब गाता है, ये वाली प्रार्थना नहीं गाता, हे प्रभु आनंद दाता। तो भारतीय पिताओं का अक्सर ये व्यवहार रहता है कि अगर लड़का कोई अभद्रता कर दे तो वो माँ पे दोष डालते हैं। ये सामान्य व्यवहार है हमारे घरों का। हमारे पिताजी ने भी घर आके हमारी माँ को बुलाया और कहा कि आज मिठाई बनाओ, सेलिब्रेशन है आज। तो हमारी माँ ने पूछा क्या हो गया? बोले आपको पता नहीं आपके घर में तुलसीदास पैदा हुआ? देखो आप। वो बेचारी डर गई, क्या हुआ क्या हुआ? बोले ये बता रहे हैं कि प्रार्थना गलत है, बताओ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अपराधी की मुद्रा में खड़े करके, क्या गलत है इसमें? मैंने उस समय जो बात कही थी, आज आयु के 5 दशक पूरा करने के बाद भी मैं उस पर टिका हुआ हूं। ठीक उत्तर हो तो मुझे बताना। मैंने कहा जी ये प्रार्थना गलत है। हे प्रभु आनंद दाता, प्रारंभ में ही प्रभु सूचित कर रहे हैं कि मैं आनंद देने वाला हूं, और मैं उनके यहां ज्ञान लेने चला गया। मुंबई में ऐसा कौन मूर्ख होगा जो जौहरी की दुकान पर जाकर हींग मांगे या परचून की दुकान पर जाकर हीरा मांगे? मांग ही नहीं सकता। और वाक्य आ रहा है, इसको ले जाइएगा जीवन में। एक बार जीवन में आनंद आ गया तो ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। इस दुनिया का जितना नुकसान व्यर्थ के ज्ञानियों ने किया है, उतना आनंद वालों ने नहीं किया। और आनंद के लिए आवश्यक नहीं है कि आपके पास साधन ही हो, बिना साधन के भी आनंद होता है। आप इस मुंबई की बड़े माले की सी व्यू वाली एक पेंट हाउस में बैठते हैं और बारिश हो रही होती है समुद्र के ऊपर। हो सकता है आपको इतना आनंद ना आए अपने वांछित द्रव्यों को पीते हुए,
लेकिन एक 15-20 हजार रुपए की नौकरी करने वाला एक व्यक्ति जो एटीएम के बाहर खड़ा होता है, वो शाम को जल्दी जाकर पत्नी से कहता है कि पकौड़े बनाओ। वो थोड़े से पकौड़े बनाती है और दोनों अपनी चाल के बाहर बैठकर उसे खाते हैं। हो सकता है उसके जीवन में ज्यादा आनंद हो। आनंद साधन से जुड़ा हुआ नहीं है, आनंद ईश्वर से जुड़ा हुआ है कि आपके अंदर ईश्वर कितना है। यह जो कहानी पूछी थी, कीनो प्रश्न जगत हित लागी, ये भी आनंद के लिए पूछी थी। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस बच्ची ने पूछा है दिव्या ने कि इसमें क्या प्रिय है, कहानी की तरह मत सुन बेटा, इसके सिंबोलिज्म की तरह सुन। और सिंबल क्या है? राम सिंबल है, रावण सिंबल है। रावण कोई सामान्य राक्षस नहीं है, वो एक सिंबल है अनाचार से अर्जित प्रभुता का। एक रावण है विश्व में, पूरा विश्व जिससे लड़ रहा है। वो रावण लकड़ी ब्राजील से लेता है, वो रावण तेल वेनेजुएला का चाहता है, वो रावण लड़के भारत के चाहता है, वो रावण रेडियम कहीं और से मंगाना चाहता है। दुनिया का 30% तेल दबा के बैठा है। यहां तक कि वो रावण अपना पानी इस्तेमाल नहीं करता, पानी भी कनाडा का पीता है। लेकिन आज यहां माया नगरी के समुद्र तट पर घोषणा कर रहा हूं, हम रहें न रहें, एक ना एक दिन विश्व की कोई प्रभुता राम जैसा स्वरूप धारण करके भारत से निकलेगी और इस अनाचारी रावण की लंका में आग लगाएगी, यह तय है। आप कितनी भी बड़ी लंका बना लो, आप कितना भी नवग्रहों को अपने चरणों के नीचे डाल लो, आप कितना भी कुबेर की कोठी पर कब्जा कर लो, कहीं ना कहीं से कोई वनवासी निकलेगा, मर्यादा से बंधा हुआ एक प्रतीक निकलेगा। रावण प्रतीक है इसी अहंकार का। रावण प्रतीक है कि ज्ञान अगर अनियंत्रित हो जाए तो किस प्रकार नुकसान करता है। ज्ञान अगर नियंत्रण में रहे, जो साइंस के बच्चे हैं वो जानते होंगे, परमाणु रिएक्टर जब बनाया जाता है तो उसमें छड़ें लगाई जाती हैं ताकि रिएक्टर फूटे ना। और आप सब अच्छे कुलों के लोग हैं, हमें भी अच्छे कुल में जन्म मिला है। दिव्या, जहां तुम बैठी हो बेटा, तुमने बहुत अच्छे आज प्रश्न कर लिया कि मेरे मुंह से बातें निकल रही हैं। रावण इस बात का भी प्रतीक है कि उत्तम कुल में पैदा होना आपके अच्छे होने की गारंटी नहीं है। किसी अच्छे खानदान में पैदा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अधम आचरण नहीं करेंगे। रावण तो सीधे ब्रह्मा के वंश से जुड़ा हुआ है। उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, विश्रवा का लड़का है, पुलस्त ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनका नाती है, कैकेसी का बेटा है। उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण इस बात का प्रतीक है कि अगर सिद्धियां मिल जाएं तो आदमी किस तरह अहंकार में आ जाता है। राम कोई सामान्य योद्धा नहीं है। भगवान के अवतार होते हुए भी कभी नहीं कहते कि मैं अवतार हूं। फिर वे क्या हैं? राम प्रतीक हैं परम तेजस्विता के बाद भी परम विनम्रता का। अभी मैंने ये बात कहीं बोली थी, एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े, नाम लेना उचित नहीं है, उनका मन हो या ना हो, बहुत बड़े संगीतकार है, बहुत बड़े, पूरे विश्व में उनका डंका है, भारत में उनसे बड़ा कोई संगीतकार। मैं उनके साथ एक फिल्म के गाने लिख रहा था, तो मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था, तो चाय में मेरे लिए कुछ ऐसी चीज नहीं आई जो शाकाहारी, जो मैं खा सकूं। तो उन्होंने पूछा कि इनके लिए कुछ लाए हैं क्या? अंग्रेजी में पूछा अपने सेवकों से, अनुचरों से। उन्होंने कहा साहब वो तो नहीं लाए। तो वो खुद उठे और बाहर तक जाकर उन्होंने किससे कहा, भाई डॉक्टर साहब के लिए कुछ लाओ। तो मैंने कहा सर आप बैठिए, आप इतने बड़े, आपको इतने ऑस्कर फॉस्कर सब मिल गया। तो मैंने एक हिंदी के बड़े कवि से पूछा कि ये सर जो हैं, ये इतने बड़े आदमी होने के बाद भी इतने विनम्र कैसे हैं? उन्होंने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा विनम्रता इतनी महंगी कमोडिटी है कि इसे सब अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अहंकारी आदमी को जब भी देखो उस पर गुस्सा मत करना, मन ही मन उस पर हंसना कि कितना छोटा है, कितना कमजोर है, छोटी सी बात पर प्रसन्न है, छोटी सी बात पर आनंदित है। तो राम प्रतीक हैं कि परम तेजस्वी हैं। एक बाण काटी सब माया, एक बाण फेंकते हैं और हजारों हजार मायाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी विनम्र हैं कि अधमता का, दुर्गुण का, पाप का जेंडर नहीं देखना चाहिए, मारो। और मारने से पहले भी प्रणाम करते हैं, माई कहते हैं। ये जो बैठे हैं हमारे, ये भी सुरसा को माई कहकर प्रणाम करते हैं, लंकनी को माई कहकर प्रणाम करते हैं। इस पूरी कहानी का प्रतीक शास्त्र समझिए। वे प्रतीक हैं कि संतों और मुनियों के हित कैसे सुरक्षित रहें। वे प्रतीक हैं कि शक्ति के बाद मर्यादा का आचरण कैसे रहे। इसीलिए इस राम के देश की एक बात कह रहा हूं जो आप सब जानेंगे, 3 युद्ध हमने अपने पड़ोसी से लड़े हैं, 3 युद्ध लड़े हैं, लेकिन राम का देश है, इसलिए युद्ध प्रारंभ उन्होंने किया, समाप्त हमने किया। हमने अपनी ओर से कोई युद्ध नहीं किया। यह लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है दिव्या,
ये लड़ाई है अधर्म के खिलाफ खड़े हुए धर्म की, यह लड़ाई है प्रकाश के खिलाफ खड़े हुए अंधकार की। अंधकार को परास्त करना, यह विनम्रता और अहंकार की लड़ाई है, यह मर्यादा और अशालीनता के बीच का युद्ध है। जैसे राम जंगल गए तो कोई सामान्य कोई सफारी नहीं है। राम को किसने कहा था कि आप इतने जंगल में जाओ? वनवास में तो यही मिला था ना कि अयोध्या छोड़ के चले जाओ, जहां अयोध्या की सीमा थी वहीं बना लेते मकान, वहीं रहते 14 साल, चले आते। राम की राजनेता लोग बुरा ना माने, राम की पदयात्रा पद प्राप्त करने की यात्रा नहीं है। बहुधा इस देश में पदयात्राएं पद प्राप्त करने के लिए होती हैं। आपने किस मुख्यमंत्री को पदयात्रा करते हुए देखा जी? प्रधानमंत्री को देखा? नहीं देखा। जो नहीं और बनना चाहता है वो पदयात्रा करता है। अब याद आए गरीबों के हित, अब याद आए वंचित शोषित, सत्ता में थे उस समय कर लेते, निकलते बाहर। तो राम की पदयात्रा पद प्राप्ति की यात्रा नहीं है। राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ, कोई गवर्नर हाउस से कोई नोटिफिकेशन नहीं गया कि इतने बजे राज्याभिषेक होगा प्रेसिडेंट हाउस से। राम निकले तो जगत ने माना कि राजा आ गया, भगवान आ गया, देवता आ गया हमारा। जंगल में कितने प्रकार के जानवर हैं, निकलते हैं तो कोई नोटिस ही नहीं करता, लेकिन शेर निकलता है तो पूरे जंगल को पता चल जाती है कि मृगेंद्र आ गया, राजा आ गया। आप लोग गए होंगे सफारी पर, गाइड बताने लगता है उधर बंदर बोल रहे हैं, चिड़िया बोले, शायद उधर आ गया है, उधर पहुंच गया है। वे अपने पुरुषार्थ से, अपने विक्रम से राजा बने हैं। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वनः विक्रमोर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अपने विक्रम से, अपने सत्व से स्वयं बने हैं। दिव्या ने अच्छी बात छेड़ दी। राम प्रतीक हैं कि परिवार के निजी हितों को सर्वोपरि रखने के बाद भी अगर दुख मिलता है तो झेला जाएगा। अगर घर में एक राम है मां के रूप में, एक राम है पिता के रूप में, तो आपके घर को अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। अयोध्या निश्चित रूप से वहां घटित होगी। वनवास की घटना बहुत दुखद प्रतीत होती है, बड़ा दुख होता है। हमारे गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में तो लोग बाग कैकेयी को भर भर गालियां देते हैं कि कैकेयी ने क्या बुरा कर दिया। लेकिन राम के वन जाने से लोगों की वन के प्रति दृष्टि बदली। इससे पहले वन हिंस पशुओं के लिए जाना जाता था, साधु संतों के लिए जाना जाता था। 1973 तक तो इस देश में शिकार होता था। आज सेव टाइगर का अभियान चला रहे हैं चैनल्स, महानायक उसको अपील कर रहे हैं। कितने टाइगरों की गिनती की जाती है, ताडोबा में कितने हैं, रणथंभौर में कितने हैं। हम जब जाते हैं तो हमको कहा जाता है कि यहाँ इतने हैं, लेकिन 73 तक तो यहाँ ईरान के शाह आए थे यहाँ पर शिकार करने के लिए। रणथंभौर में पड़े हुए 4 टाइगर के ऊपर पैर रखकर उनका फोटो है, जो सरकार उस समय थी उसने अनुमति दी थी। 73 के बाद वन्य जीव हिंसा कानून लागू हुआ और यह बताया गया कि जंगल आदर की जगह है। तुमने जो बड़े मल्टी बना लिए हैं 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए स्क्वायर फीट के, ये छोटी चीज हैं, और जंगल में खिलने वाला एक वनफूल बड़ी चीज है, महत्वपूर्ण चीज है। अगर दुनिया की किसी भी लंका को पराजित करना है तो राजाओं की अयोध्या पराजित नहीं कर पाएगी अकेले, उसे जंगल के सुग्रीवों को साथ लेना पड़ेगा, अंगदों को साथ लेना पड़ेगा। राम प्रतीक है कि वन निकलो। अजीब स्थिति है, किसी डिस्टर्ब एरिया में, नक्सल एरिया में कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाता है तो वो सिफारिश लगाता है कि यहां मत भेजो। क्यों? राम तो जंगल ही गए थे, सहस्त्रों वर्ष पूर्व गए थे, और उन्होंने बताया था कि ये जटायु, ये सुग्रीव, ये भील, ये निषाद, ये शबरी, ये केवट, ये सम्मान योग्य हैं, ये भाई हैं। जिस दिन देश की सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को पूरे मन से स्वीकार कर लेंगे कि इस देश का सबसे बड़ा हितैषी इस देश का वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, वनवासी है, उस दिन इस देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैकेयी ने राम जी का वनगमन सुनिश्चित किया है देवताओं के कहने पर। माता सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेरी है, और कैकेयी एक ऐसा पात्र है जिसने अपयश झेला है, जगत के कल्याण के लिए अपयश झेला है। हमारे तो गांव में गालियां बकी जाती हैं। हमारे तो गांव में हमारी माँ, हमारी बुआ चातुर्मास के दिनों में, बरसात के दिनों में जब काम बाहर नहीं होता था, ढोलक लेके कैकेयी को गालियां बकते थे। सब कहते थे कि तू कैसी कठोरनी है कि तूने इतने कोमल बच्चे भेज दिए। बारिश होती थी, लोग खुश नहीं होते थे, अयोध्या में रोते थे
कि यहां तो महल में रहते थे, वहां तो किसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे। षड्यंत्र करने वाला अकेला रह गया। हम सब ने गाया, शायद आपको स्मरण आए। ओ मैया तेने, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। ओ रानी तेने, सबकी तालियां। काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। कठोरी तेने, काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। अक्सर कहा जाता है कि माएं बच्चों को समझती हैं, लेकिन कैकेयी एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे को नहीं समझ पाई। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो। अपनो पद तेने आप गवायो, अपनो पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दैरी वन में। ओ रानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। बरसात हो गई, अयोध्या रो रही है। महल छोड़ वहां नहीं रे मंढैया, महल छोड़ वहां नहीं रे बढ़ैया। सिय सुकुमारी संग दो भैया, सिय सुकुमारी संग दो भैया। काहू बिछतर भीजत होंगे, काहू बिछतर भीजत होंगे। तीनों मेहन में राम सिया भेज दैरी वन में। कैकेयी तूने काठानी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख ये मिलती है राजनीति के लोगों कि जो अपने पारस्परिक संबंधों में षड्यंत्र बोते हैं वो लास्ट में अकेले रह जाते हैं। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई वाणी। रोय न सकी उर्मिला दीवानी, रोय न सकी उर्मिला दीवानी। कैकेयी तू बस एक ही रानी, कैकेयी तू बस एक ही रानी। रह गई महलन में राम सिया आइए भेज दैरी वन में। हठीली तेने काठानी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। कठोरी तेने काठानी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। बोलो कैकेयी मैया की।